हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 10 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सॉल्व करके बता चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A बराबर cos B, देन शो दैट एंगल A बराबर B। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा एक्यूट एंगल जो है वो क्या है? एक्यूट एंगल ए और बी है। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि अगर हम एक्यूट एंगल ए और बी लेते हैं तो इसका अर्थ है कि हमारे ट्रायंगल का जो राइट एंगल है वह सी पर होगा और सी पर ये राइट एंगल है। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि ए सी बी, एक आपको ए बी सी कहिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके बारे में हम देखते हैं कि ये ए और बी हमारा एक्यूट एंगल है और हमारे पास जो दिया हुआ है वह है साइन ए कॉस ए बराबर कॉस बी। हम लोग कंसीडर करते हैं सबसे पहले, अगर स्टूडेंट्स इतना जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में जिस एंगल को हम लोग कंसीडर करते हैं उस एंगल के ठीक सामने का जो साइड होता है वो उसका परपेंडिकुलर होता है। जैसा कि आप अगर हम ए एंगल एक्यूट एंगल को लेते हैं, इसके ठीक सामने का जो साइड होता है वह हमारा परपेंडिकुलर होता है और जो एंगल जिस बेस पर है वह हमारा बेस साइड यानी बी है, बेस है। और ये हाइपोटेनस ऑलवेज जो है वो सेम रहता है दोनों ही कंडीशन में, चाहे एक्यूट एंगल ए रहे या बी रहे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास क्या है? साइन ए cos A बराबर cos B। स्टूडेंट्स, cos A बराबर cos B हमारे पास है। तो ये इस ट्रायंगल का पहले हम cos A पर कंसीडर करते हैं। तो cos A के लिए जो हमारा B by H होता है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप पढ़े, sin बराबर P by H, cos बराबर B by H और tan बराबर P by B। उसी हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखें कि cos A का जो वैल्यू होगा वह cos होगा B by H। तो हमारा जो इस एंगल A के लिए जो ए के बारे में अगर हम कंसीडर करते हैं तो ए के लिए बी बाय एच का मतलब है कि ये बी एसी होगा और एच हमारा ए बी होगा। स्टूडेंट्स, ए बी होगा। और उसके बाद जब हम cos बी की बात करेंगे तो cos बी के ठीक सामने पी, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और हाइपोटेनस है। तो बी बाय एच का मतलब है इसका जो बेस हो जाएगा स्टूडेंट्स बीसी और एच हमारा ए बी हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। AC इंटू ए बी बराबर BC इंटू ए बी। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, AB और AB दोनों सेम साइड में है, या तो आप इस AB को उधर ले जाकर कैंसिल कीजिए या AC बराबर लिख सकते हैं। AC बराबर अगर हमारा होगा तो BC इंटू ए बी बाय ए बी। तो ए बी कैंसिल हो गया। तो इस तरह से हमारे पास स्टूडेंट AC बराबर BC है। AC बराबर BC यानी ये साइड और ये साइड हमारा बराबर हो गया। तो जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो AC के ठीक सामने जो साइड है, एंगल है स्टूडेंट्स, AC के ठीक सामने क्या है? B है, एंगल B है। और BC के ठीक सामने में जो हमारा एंगल है वो एंगल A है, एंगल A। तो इस तरह से यह एंगल A बराबर A एंगल B हमारा प्रूफ हुआ। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। केवल हमारा एंगल A के लिए जो बेस और परपेंडिकुलर होगा उसको हम लोग देखेंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस देखेंगे। और इस तरह से हम लोग, अगर हम कहते हैं कि इसमें एक साइन, अगर हम लेते हैं cos A को तो B बाय H होता है। तो B बाय H हमारा जो साइड है वह है बेस, हमारा इस एंगल के लिए बेस है AC और हाइपोटेनस है AB।
इस तरह से लेकर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके जब हमारा देख रहे हैं AC बराबर BC आता है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो एंगल्स इक्वल साइड्स के सामने का जो एंगल होता है वो इक्वल होता है स्टूडेंट्स, इसीलिए एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स आर इक्वल, इस तरह से हमारा इक्वल हो गया है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका समाप्त हुआ। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 7 कॉट का वैल्यू दिया हुआ है कि हमारे पास कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहां देखते हैं कि कॉट जो होता है वो tan का अपोजिट होता है, यानी कि रेसिप्रोकल होता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, कॉट थीटा बराबर 7 नंबर, कॉट थीटा बराबर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कॉट थीटा बराबर होता है b/p, तो b/p है। तो स्टूडेंट इस हिसाब से हमारे पास यहाँ देखिए 7/8 है, जिसको हम लिखते हैं b/p। b/p का अर्थ हुआ कि ये 7 हमारा b है और 8 हमारा p है, यानी कि इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि b बराबर क्या है 7 और p बराबर है 8। तो स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, पहले h फाइंड आउट कर लेते हैं। तो h बराबर होता है √p² प्लस b²। तो इस हिसाब से हमारे पास जो p है वह है 8² और ये 7 जो है b है 7², तो 64 और प्लस 49। तो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है 113 √113 हमारा h हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, जब हम इसका 1 नंबर सॉल्व करते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट्स 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो क्या है कि बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर हम क्या करते हैं कि साइन p/h होता है, उसका वैल्यू पुट अप करेंगे। तो 1 प्लस साइन का वैल्यू है p/h, तो p हमारे पास कितना है 8 है और h हमारा √113 है इंटू 1 माइनस, फिर क्या होगा 8/√113। तो स्टूडेंट ये हमारा 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन हो गया। जस्ट अब इसका हम कॉस का वैल्यू लगाते हैं, साइन ये p/h था। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर कॉस का वैल्यू क्या होता है b/h, यानी कि 1 प्लस b का वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास 7, h का वैल्यू है √113 और फिर यह 1 माइनस 7/√113। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि हम यहां देख रहे हैं स्टूडेंट्स ये 1 प्लस बी इंटू 1 माइनस बी है और यहां भी 1 प्लस बी इंटू 1 माइनस बी a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्म में आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं a² माइनस b² √13 का स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है आप इसका देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर जो है a1² और फिर माइनस 7/√113 का स्क्वायर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a² माइनस b² होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a²। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इसका वैल्यू हमारा हो जाता है 1 माइनस 8/64। क्लियर है स्टूडेंट, देखिए 64/113, क्योंकि ये रूट इसका जो है कैंसिल हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग लिखते हैं 1 माइनस 7/113।
अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका एलसीएम लेते हैं तो 13 होता है 113, और जब हम इसको डिवाइड करते हैं इसके 1 से डिनोमिनेटर से तो 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113, इसका भी एलसीएम होगा 113 माइनस 7। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका स्क्वायर लिखना बोल के 49 होगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर 49 है, 49 इसको माइनस करेंगे अब हम यहाँ पर। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या है, 113 यानी 113 में जब हम 64 माइनस करते हैं तो 49 होता है। कितना होता है स्टूडेंट्स, 49, ये लिखते हैं ऊपर में 49 डिवाइडेड बाय 113, और उसके बाद देखिए डिवाइडेड बाय 113 में 49 164, 64 में 49 बाय 113 डिवाइडेड बाय, तो स्टूडेंट्स इसमें 113 में फिर हम 49 माइनस करते हैं 64, तो क्या आता है स्टूडेंट्स 64 बाय 113 बराबर है क्या 49 बाय 113 इंटू जब करेंगे तो 113 ऊपर जाएगा और 64 नीचे, इस तरह से 113 कैंसिल करेंगे और 49 बाय 64 हमारा आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग चाहते तो इसको 1 स्टेप में 2 स्टेप में ही खत्म कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि आपका सेकंड जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आपका दिया हुआ है कॉट स्क्वायर के रूप में। आप चाहे तो आप स्टूडेंट इसको आप एक लाइन में इस तरह भी सॉल्व कर सकते थे। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते तो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, फिर यहाँ पर 1 प्लस थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर और इसका 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर था, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर बराबर कॉट स्क्वायर। तो कॉट का वैल्यू आपका यहाँ पर था, इसको अगर चाहते तो स्क्वायर कर देते और वैल्यू आ जाता, लेकिन स्टूडेंट्स क्योंकि ये इस तरह से एक्सपेंड करके था इसलिए हम आपको इस तरह से आपको एक्सपेंड करके बता दिए। अगर हम सॉर्ट करना चाहें तो एक बार में 2-3 स्टेप में ये खत्म हो जाएगा। तो क्या है कि स्टूडेंट्स इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो आपका कॉट नंबर है, सिर्फ कॉट का स्क्वायर करना है और कॉट का वैल्यू हमारे पास है, कॉट का वैल्यू हमारे पास 2 नंबर में क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास कॉट का वैल्यू दिया हुआ है, केवल स्क्वायर करना है। तो अब आप इजी वे में इसको कर दें 2 नंबर 7 का 2 नंबर में क्या है कॉट स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो जो कि आपके पास हमारे पास कॉट क्या था, कॉट बराबर था 7/8। तो क्लियर है स्टूडेंट, कॉट स्क्वायर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 का स्क्वायर यानी 49/864। क्लियर है स्टूडेंट्स, दोनों का सेम आंसर है। आप उसको भी सॉर्ट करके इस तरह से आप साइन स्क्वायर बाय यानी कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर के फॉर्म में करके कर सकते थे। क्लियर है स्टूडेंट्स, आइए अब उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में है स्टूडेंट्स 3 cot a बराबर 4। हमारे पास क्या है 3 cot a बराबर 4। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर a। हम ये क्योंकि चेक करने वाली क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें चेक करके हमको ये देखना है कि LHS RHS इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कॉट का वैल्यू हमारे पास क्या है, कॉट a बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका 4/3। कॉट a बराबर अगर इतना है तो हमें पहले 10 का वैल्यू निकालना होगा क्योंकि यहाँ पर 10 का यूज हुआ है, या फिर आप इसको देखें कॉट बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स b/p यानी कहने का अर्थ है कि आपका b है वह 4 हो गया और p जो है वह 3 हो गया। तो निश्चित रूप से h का वैल्यू क्या होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि आपको 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी 16 प्लस 9 बराबर 25 और इसका स्क्वायर रूट हो गया 5।
क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ पर हमारे पास P बाय H सब कुछ हो गया। अब हम लोग इसका वैल्यू जो है पुट अप करेंगे इसमें कि हमारे पास जो LHS है उसको करके देखते हैं स्टूडेंट्स। LHS में क्या है? पहले हमारे पास LHS जो है वह है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो क्या होता है, 1 माइनस पी का वैल्यू हम लोग पुट अप करते हैं। 1 माइनस पी बाय बी, पी बाय बी का वैल्यू है हमारे पास पी बी 3 बाय 4 का स्क्वायर बाय 1 प्लस 3 बाय 4 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास हो गया 1 माइनस 9 बाय 16 बाय 1 प्लस 9 बाय 16। तो स्टूडेंट्स इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो 16 माइनस 9, फिर इसको हम डिवाइड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरह से, फिर यहां भी होगा 16 प्लस 9। तो क्या है स्टूडेंट्स, जब हम 16 में 9 को माइनस करेंगे तो 7 बाय 16 डिवाइडेड बाय 25 बाय 16। क्लियर स्टूडेंट्स? 7 बाय 16 इंटू 16 बाय 25, इसका वैल्यू होता है हमारे पास 7 बाय 25। क्लियर स्टूडेंट्स? एक वैल्यू हमारा LHS का आया है। अब यहां पर RHS करके देखते हैं। RHS हमारा क्या है? RHS में दिया गया स्टूडेंट्स cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो स्टूडेंट्स cos का वैल्यू होता है b बाई h, आपका b है यहां पर 4 और h है हमारा 5 का स्क्वायर माइनस साइन का p बाय h होता है, p है 3 और h है 5 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या है कि 16 बाय 25 माइनस 9 बाय 25, तो 25 25 का एलसीएम 25 होगा स्टूडेंट्स, और 16 माइनस 7 करेंगे तो क्लियर है कि 7 बाय 25 आएगा, 7 बाय 25। क्लियर स्टूडेंट्स? यहां पर देखिए LHS और HH दोनों का वैल्यू सेम है। इसका अर्थ है कि हम लोग इसमें लिखेंगे यस LHS बराबर RHS, RHS ये दोनों बराबर है क्योंकि इसका वैल्यू निकालकर हम लोग फाइंड आउट कर लिए।